आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल के बारे में, लेकिन इस बार हम खेती को बिल्कुल शुरुआत से प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि किसान भाई अच्छी किस्म का बीज लेते हैं, खेत भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन बुवाई से लेकर पहले 15 दिनों तक कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और वही गलतियां बाद में पूरी फसल के उत्पादन को प्रभावित कर देती हैं। इसलिए आज हम विस्तार से समझेंगे कि मूंग की खेती की शुरुआत कैसे करें, खेत की तैयारी कैसे करें, बीज का चुनाव कैसे करें और बुवाई के बाद पहले 10 से 12 दिनों तक किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि पौधे मजबूत बने और आगे चलकर ज्यादा फलियां और अच्छा उत्पादन मिल सके। सबसे पहले अगर हम मूंग की फसल के महत्व की बात करें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कम समय में तैयार हो जाती है। सामान्यतः 60 से 65 दिनों में ये फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यही कारण है कि बहुत सारे किसान भाई इसे जायद के मौसम में लगाते हैं और कम समय में अच्छा लाभ भी लेते हैं। इसके अलावा मूंग की फसल मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाती है, क्योंकि यह दलहनी फसल है और इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करते हैं। इससे अगली फसल को भी फायदा मिलता है। अब सबसे पहले बात करते हैं बुआई के सही समय की। अगर आप जायद में मूंग लगाना चाहते हैं तो सामान्यतः 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस समय तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और अंकुरण भी अच्छा होता है। अगर बहुत देर से बुवाई की जाती है तो कई बार तेज गर्मी और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि समय पर बुवाई कर दी जाए ताकि फसल की शुरुआती बढ़वार अच्छी हो सके। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। मूंग की खेती के लिए खेत का अच्छी तरह तैयार होना बहुत जरूरी होता है। मिट्टी भुरभुरी और समतल होनी चाहिए ताकि बीज समान गहराई पर बोया जा सके। अगर आपने पहले से खेत की गहरी जुताई कर रखी है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे मिट्टी में मौजूद कई प्रकार के कीट। इसके बाद 2 बार हल्की जुताई करके और पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। इससे बुवाई के समय बीज सही दूरी पर गिरते हैं और पौधों की बढ़वार भी अच्छी होती है। अब बात करते हैं बीज की मात्रा और किस्म के चुनाव की। आमतौर पर मूंग की खेती के लिए प्रति एकड़ लगभग 8 से 10 किलो बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं और कतार से कतार की दूरी कितनी रख रहे हैं। अगर आप लाइन में बुवाई करते हैं तो पौधों की दूरी लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और कतारों की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं। इससे पौधों को पर्याप्त जगह मिलती है और उनकी शाखाएं भी अच्छी निकलती हैं। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और वो है बीज उपचार। बहुत बार किसान भाई सीधे बीज बो देते हैं लेकिन बीज उपचार नहीं करते, जबकि बीज उपचार खेती की सबसे जरूरी प्रक्रियाओं में से एक है। अगर बीज का सही तरीके से उपचार कर दिया जाए तो शुरुआती समय में पौधों को कई प्रकार के रोग और कीटों से बचाया जा सकता है। आमतौर पर बीज उपचार के लिए फफूंदनाशी दवा का उपयोग किया जाता है ताकि बीज जनित रोगों से बचाव हो सके। इसके साथ ही कई किसान भाई कीटनाशी दवा का भी उपयोग करते हैं ताकि शुरुआती अवस्था में पौधों को इल्लियों और अन्य कीटों से बचाया जा सके। बीज उपचार का फायदा ये होता है कि जब बीज अंकुरित होता है और पौधा जमीन से बाहर आता है तो वो पहले से ही सुरक्षित होता है। इससे पौधों की संख्या भी अच्छी रहती है और खेत में पौधों का स्टैंड बेहतर दिखाई देता है। अब बात करते हैं बुवाई के बाद की पहली अवस्था की। जब मूंग का बीज बोया जाता है तो सामान्यतः 3 से 4 दिनों के अंदर अंकुरण शुरू हो जाता है। 5 से 6 दिन के अंदर छोटे छोटे पौधे मिट्टी से बाहर दिखाई देने लगते हैं। यही वो समय होता है जब किसान भाइयों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय पौधे बहुत छोटे और नाजुक होते हैं और कई प्रकार के कीट उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब फसल लगभग 5 से 7 दिन की हो जाती है तब कई बार खेतों में जाले वाली इल्ली या छोटी पत्ती खाने वाली इल्लियों का प्रकोप देखने को मिलता है। ये इल्लियां बहुत छोटी होती हैं लेकिन पौधों की पत्तियों को तेजी से नुकसान पहुंचाती हैं। कई बार ये पत्तियों को जाल बनाकर खाती हैं, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है। अगर समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो कई पौधे पूरी तरह नष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए बुवाई के बाद रोजाना खेत का निरीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। सुबह के समय एक बार खेत में जरूर जाना चाहिए और पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखना चाहिए। अगर कहीं पत्तियां कटी हुई दिखाई दे, मुड़ी हुई हों या उनमें जाल बना हुआ दिखाई दे तो समझ जाइए कि कीट का प्रकोप शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में तुरंत स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है। स्प्रे करते समय ध्यान रखना चाहिए कि दवा पत्तियों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ अच्छी तरह लगे, क्योंकि कई कीट पत्तियों के नीचे छिपकर रहते हैं। अगर दवा सही तरीके से नहीं लगेगी तो नियंत्रण पूरी तरह नहीं मिल पाएगा।
अब बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। मूंग की फसल में खरपतवार बहुत जल्दी बढ़ते हैं और अगर शुरुआती दिनों में उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो वे फसल के पोषक तत्वों और नमी को भी खा जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बुवाई के तुरंत बाद ही खरपतवार नियंत्रण की योजना बना ली जाए। कई किसान भाई बुवाई के तुरंत बाद खेत में खरपतवारनाशी दवा का उपयोग करते हैं, जिससे शुरुआती खरपतवारों को उगने से रोका जा सकता है। इसके बाद हल्की सिंचाई कर दी जाती है, जिससे दवा मिट्टी में सक्रिय हो जाती है और नए खरपतवारों को उगने से रोकती है। इससे फसल को शुरुआती समय में प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता और पौधे तेजी से बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई की। मूंग की फसल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन मिट्टी में हल्की नमी बनी रहनी चाहिए। अगर मिट्टी पूरी तरह सूख जाती है तो पौधों की बढ़वार धीमी हो सकती है। इसलिए अगर जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल भराव से जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधे कमजोर हो जाते हैं। जब फसल लगभग 7 से 10 दिन की हो जाती है, तब पौधों में 2 से 3 पत्तियां निकल आती हैं। यह अवस्था पौधों की शुरुआती बढ़वार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर इस समय पौधे स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं तो आगे चलकर उनमें ज्यादा शाखाएं निकलती हैं और फलियां भी ज्यादा बनती हैं। इस समय कई किसान भाई पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हल्का पोषण स्प्रे भी करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या समुद्री शैवाल आधारित उत्पादों का उपयोग करने से पौधों को शुरुआती ऊर्जा मिलती है और उनकी बढ़वार तेज हो जाती है। इससे पौधे हरे भरे और मजबूत दिखाई देते हैं। अगर हम पूरी बात को संक्षेप में समझें तो मूंग की खेती में शुरुआती 10 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए: सही बीज उपचार, कीटों का समय पर नियंत्रण और खरपतवार प्रबंधन। अगर इन तीनों बातों का सही तरीके से पालन किया जाए तो फसल की नींव मजबूत हो जाती है। बहुत बार किसान भाई कहते हैं कि उन्होंने अच्छी किस्म का बीज लगाया था लेकिन उत्पादन कम मिला। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि शुरुआती दिनों में फसल की सही देखभाल नहीं हो पाती, जबकि अगर शुरुआत सही हो जाए तो बाद में फसल अपने आप अच्छी बनती चली जाती है। इसलिए कोशिश करें कि बुवाई के बाद पहले 10 दिनों तक रोजाना खेत का निरीक्षण जरूर करें। पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखें और अगर कहीं भी कीट या खरपतवार दिखाई दें तो तुरंत नियंत्रण करें। खेती में छोटी छोटी सावधानियां ही बड़े उत्पादन का आधार बनती हैं। आने वाली अगली वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि जब मूंग की फसल 10 से 20 दिनों की हो जाती है तब उसमें कौन कौन से कीट और रोग आने की संभावना रहती है, कौन कौन से स्प्रे करने चाहिए और पौधों की ग्रोथ को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप भी मूंग की खेती करते हैं तो अपने अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि किसान का अनुभव ही दूसरे किसानों के लिए सबसे बड़ी सीख होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस जानकारी के आधार पर आपके वीडियो के लिए एक आकर्षक